जिन लोगों का अपमान हुआ स्वामी जी इटावा वाली घटना में, जो कथावाचक थे, उनका अभिनंदन किया एक राजनीतिक पार्टी ने अपने मंच पे बुलाकर, उनका सम्मान किया। उस पर भी शंकराचार्य जी ने अपनी टिप्पणी दी। मैं उससे उनका रिएक्शन नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने वो ठीक काम किया, उनका अभिनंदन कर कर, उनका सम्मान कर कर? ठीक है। इसमें सुमित भाई, एक बात बताऊं आपको, ये जो है ना, इसमें दसियों प्रकार के झूठ चल रहे हैं। अब किसी ने उन पर गंगा जल छिड़का कि उस पर किसी का मूत्र छिड़का, ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि उन्होंने अपना आईडी नकली बना रखा है, अभी तक आईडी नकली बने हुए की कोई प्रूफ नहीं है। कोई कह रहा है उन्होंने झूठ बोला कि हम ब्राह्मण हैं और फिर कथा की, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कोई कह रहा है कि उन्होंने किसी माँ बहन बेटी को छेड़ा, इसका कोई प्रूफ नहीं। आपस में ऐसी ही चीजें डाल करके समाज में भेद डाल रहे हैं। फिर कोई कह रहा है कि जो है, मतलब, और भी बहुत सारी बातें। एक अपने सहूलियत के हिसाब से लोग एक बात उठा करके उसका जो है, कुछ हमारे कथाकार और भी मैं बहुत मतलब दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं, जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी सारे हिंदू समाज को जोड़ने की बात कर रहे थे, वो भी इन्हीं झूठी बातों में से एक आधी बात को लेकर के फिर टिक्का टिप्पणी करने में लग गए। मैं उनको भी फोन करूंगा। वो तो आपके नहीं भक्त ऐसे हैं, मत। वो तो आपके भक्त हैं, आप उनको अपने साथ लेके अरे कई हम तो बार चले हैं। अपना, हाँ, हम हमको कहते हैं आप हमारे जो है गुरु तुल्य हो, हमारे बड़े भ्राता हो, हमारे अभिभावक हो। अरे भाई, ऐसी बातें मत बोलो। ये जो सुनी सुनाई बातें, मैंने एक भी कोई संदर्भ नहीं लिया बिल्कुल। अपनी बातों को कह। क्यों? ये सब चीजें ना आरोप प्रत्यारोप हैं। और जिनका अनादर अपमान हुआ, अब कहते सबको गिरफ्तार कर लो, उनको भी कर लो और उनको भी कर लो, दोनों को जेल में डाल दो, ये कर लो वो कर स्वामी लो। जी, अभी जो है मैं ना, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं ये सब आपको। न्याय जो भी है, न्याय का काम न्याय करे, पुलिस का काम पुलिस करे। आपस में अब वैर वैमनस्य खत्म करो, मैं एक दूसरे का बहिष्कार करो, बुरी चीजों का बहिष्कार करो। और मैंने एक बात कही ना, सनातन धर्म के मूल्यों को जीवन में जियो, जीने में जोर पड़ता है। जो मुंह में कुछ भी, जुबान से कुछ भी बड़बड़ कर देना, बकवास कर देना, कुछ भी हल्की बात कर देना, मैं वही पूछ किसी रहा भी था को आपसे कि आपको अनादर में तिरस्कार कर देना। धीरेन्द्र शास्त्री जी की, बाबा बागेश्वर की कौन सी बात आपको बुरी लगी, वो आप स्पष्ट कर दीजिए ताकि सबके सामने आ जाए। उनको मैं खुद फोन करके बोल दूंगा पर आपने कि नाम एक लिया आधी उनका, बात मेरे 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 को बगैर बोल। पूछे आपने नाम लिया, इसलिए पूछा मैंने कि कहीं हाँ, तो कोई इसलिए दिल मैं में बोल आपके रहा हूँ। टीस है, कसक है नहीं, उनके किसी मेरे बयान से। मेरे दिल में कोई टीस नहीं है। मैं तो मैंने तो जो भी मेरे मित्र मंडली में हैं, जो हमारे बड़े हैं, मैंने तो दो चार लोगों से बात हुई, सबसे एक ही बात कही, भाई आग में घी मत डालो, ये आपस में मनमुटाव पैदा मत करो। हम सब मिलजुल करके रहते आए हैं। और कम से कम ये ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को, इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानने वालों को, जब मातृभूमि एक ही हो गई हमारी, भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जब वंदे मातरम कहने वाले, एक ही माँ की औलादे हैं हम। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राजा राम। राम, पतित पावन सीताराम। अच्छा देखो, विचित्र बात है, कुछ लोग ना टीका टिप्पणियों में कह रहे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। जब ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और पूजते हैं क्षत्रिय को, भगवान राम को पूजते हैं, भगवान कृष्ण को पूजते हैं, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। मैं भी कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं ब्राह्मण भी सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय भी सर्वश्रेष्ठ है, वैश्य भी, शूद्र भी सर्वश्रेष्ठ है। किससे? आचरण से। लो, बिल्कुल ठीक। ये बात मतलब, ये जो ये दंभ है ना, ये दंभ जो है ये इससे कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता, आचरण से श्रेष्ठ बनो भाई। जाति, वर्ण, समुदाय, वर्ग, इसके नाम पर जो भेद डाल रहे हैं। एक बात और कह देता हूं, देखो, कुछ एक एक वाक्य उन्होंने जो है मध्यम मार्गी बोला, हमारे शंकराचार्य जी ने, जी। कि एक है वर्णवादी, एक है आधुनिकतावादी, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, ऐसा बोले। अब मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं, कोई शास्त्र के अनुरूप जीवन जिए ना, तो शास्त्र को अपने ढंग से मत व्याख्या करो। शास्त्र के अनुसार तो मैं भी जीता हूं, लेकिन मैंने शास्त्र को समग्रता से देखा है।
तो शास्त्र को जो समग्रता से देखेगा ना, वो कभी जातिवादी नहीं हो सकता। वो कभी किसी को घृणा नफरत तो कर ही नहीं सकता, भेदभाव ऊंच नीच की दृष्टि तो आ ही नहीं सकती उसमें। शास्त्र में मर्यादाओं का